हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ एन। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। दे आर लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक बाय द पेप्टाइड बोन शोन इन द फिगर। ये क्या है? लीनियर चेन बनाता है और ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। सभी के सभी प्रोटीन जो है पॉलीमर है किसका? एमिनो एसिड का। एज देयर आर As there are 20 amino acid alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine. A protein is heteropolymer and not a homopolymer. प्रोटीन हमेशा क्या होंगे? हेट्रोपोलीमर पाए जाएंगे, होमोपोलीमर तो ये नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। A homopolymer has only one type of monomer repeating n times. This information about the amino acid content is important as the later your nutrition lessons. इसे हम बाद में न्यूट्रिशन लेसन में हमने इसके बारे में पढ़ना है। You will learn that the certain amino acid are essential for our health. है ना, कुछ एमिनो एसिड जो है इसेंशियल है हमारे हेल्थ के लिए, है ना। एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट, और उसे हमें डाइट के थ्रू से अंदर लेना होता है, बॉडी के अंदर लेना होता है। इसीलिए डाइटरी प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड। और डाइटरी प्रोटीन जो लेते हैं उसमें क्या है? सोर्स ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड का वो सोर्स है। देयर आर एमिनो एसिड कैन बी इसेंशियल्स और नॉन इसेंशियल। तो इसीलिए एमिनो एसिड जो होते हैं इसेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन इसेंशियल भी हो सकते हैं। इसेंशियल वो होंगे जो हमें अपने डाइट में लेना है, और नॉन इसेंशियल वो होंगे जो हमारा बॉडी खुद प्रिपेयर करने के लिए तैयार है। द लेटर एंड दोज विच आवर बॉडी कैन मेक। नॉन इसेंशियल वो है जो हमारे बॉडी जो है अपने से बनाता है। वाइल वी गेट द इसेंशियल एमिनो एसिड थ्रू आवर डाइट और फूड, प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन जो है वो कैरी आउट करते हैं बहुत सारे फंक्शन, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसमें से कुछ जो होते हैं न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइटिंग करते हैं। सम आर हार्मोन एंड सम आर एंजाइम। तो इसीलिए इसका ना प्रोटीन का बहुत सारे रोल हैं, है ना। उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट को मेम्ब्रेन से क्रॉस कर पार करवाते हैं, है ना। जैसे कि उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल्स का फॉर्मेशन होता है। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। सम आर हार्मोन, सम आर एंजाइम्स। तो इन सभी चीज़ें का हमें क्या होती है? जरूरत है। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड रुबिस्को राइबोलोज राइबो बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। होल बायोस्फीयर में क्या है? रुबिस्को एंजाइम जो है, रुबिस्को प्रोटीन जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। और कोलेजन प्रोटीन जो है वो एनिमल वर्ल्ड में क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें प्रोटीन के बारे में इतना ही पढ़ना था। प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। प्रोटीन एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक झुकता है। और इसमें 20 एमिनो एसिड जो होते हैं ये होमोपोलीमर नहीं, होमो हेट्रोपोलीमर मिलके बनता है। और यहाँ पे कुछ पॉलीमर का क्या दिया गया है? ये फंक्शन दिया गया है। जैसे कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस, ट्रिप्सिन जो है वो एंजाइम है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर स्मेल टेस्ट हार्मोन ईटीसी। ग्लूट जो है इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ग्लूट4 जो है वो क्या करता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट अंदर करने में मदद करता है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे जहाँ पे पॉलीसेकेराइड स्टार्ट करेंगे, है ना। तब इस तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।